बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी से आ रही है। अखाड़ा में जहां सियासी हलचल के बीच चिराग पासवान और उसके चाचा पशुपति कुमार पारस की मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग पासवान करीब 1.5 घंटे अपने चाचा के घर रुके, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। इससे पहले आज सुबह पशुपति पारस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एलजेपी एनडीए के साथ ही रहेगी। पशुपति पारस ने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने के फैसले पर सवाल खड़े किए। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर पशुपति कुमार पारस को सदन में अपना नेता बताया है। चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई उनके चाचा की, वो इंतजार करते रहे, लेकिन चाचा ने उनसे मुलाकात नहीं की। चाचा यहाँ पर अपने घर पर थे ही नहीं और चिराग पासवान 1 घंटे तक घर पर इंतजार करते रहे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश भी करते हैं कि चिराग लेकिन चिराग इस समय कोई बात अभी उन्होंने हालांकि मीडिया से नहीं की है और चिराग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो करीब 1 घंटे उन्होंने इंतजार किया अपने चाचा का कि उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और अब यहाँ से चिराग पासवान निकल रहे हैं। किसी से कोई बात नहीं की उन्होंने और यहाँ से अब वो रवाना हो गए हैं। पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज कुमार दिल्ली से। चंद्रमोहन, बताइए ये अचानक की उलटफेर कैसे हो गया और अब लग रहा है चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पशुपति पारस का बयान आया, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जब से बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उन्होंने साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पार्टी के 99% ऐसे लोग हैं जो नाराज चल रहे थे चिराग पासवान के फैसले से और ऐसे में इसी को लेकर जो उनके 5 सांसद हैं उनके साथ कल शाम में बैठक हुई थी और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि पशुपति पारस बाकी सभी जो सांसद हैं उनके नेता होंगे और लोकसभा में इसको लेकर एक पत्र भी दे दिया गया लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर। और साथ ही चुनाव आयोग से अब से थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी जिसमें जो तमाम एलजेपी के नेता हैं वो पहुंचेंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि इस बीच चिराग पासवान को यह जानकारी मिली और आज वो पहुंचे हैं अपने चाचा के घर पे अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें वो प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मां यानी रीना पासवान को बना दिया जाए, क्योंकि पार्टी घर में परिवार में सबसे बड़ी सदस्य वही हैं रामविलास पासवान के बाद। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो चिराग पासवान हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। साफ तौर पर पार्टी के नेताओं का यह आरोप है कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव प्रचार किए और इनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, उसको लेकर पार्टी में सहमति नहीं थी। हालांकि उस समय कोई भी आदमी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था और आज से 3 दिन पहले जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक जो जेडीयू के सांसद हैं ललन सिंह, उनके साथ पशुपति पारस की मुलाकात हुई थी और उसके बाद कल शाम में यह निर्णय लिया गया कि जो इनके सभी विधायक हैं वो एक साथ बैठे और उसके बाद यह फैसला हुआ कि पशुपति पारस जो हैं वो लोकसभा में नेता होंगे और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी चंद्रमोहन, आप मेरे साथ बने रहिए। नीरज जी बताइए। आनंद, हमारे साथ श्रवण कुमार हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे तो बातचीत करेंगे, लेकिन आज सुबह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ का माहौल दिखाते। देखिए, कल जब ये खबर आई कि 5 सांसद एलजेपी से बगावत कर चुके हैं, चिराग पासवान को अध्यक्ष मानने को तैयार है, उसके बाद सुबह से यहाँ मीडिया का जमावड़ा लग गया था और 11:40 में इसी दरवाजे पर चिराग पासवान जो कि मौजूदा में एलजेपी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। 20 मिनट तक यहाँ रहते हैं, दरवाज़ा ये नहीं खुलता है। 20 मिनट बाद दरवाज़ा खोला जाता है और उसके बाद घंटे भर तक यहाँ इंतजार करते हैं। भतीजे की चाचा से मुलाकात नहीं होती है, बाद में चाची से मिलकर जाते हैं, लेकिन 1.5 घंटे बाद भी उनकी सियासी मुलाकात नहीं होती है। श्रवण जी आप आइए, श्रवण कुमार से बातचीत करते हैं। आखिर भतीजे की चाचा से मुलाकात क्यों नहीं हुई? आप तो कह रहे कि परिवार के हिस्सा है, लेकिन मुलाकात क्यों नहीं हुई? वो कहीं निकले हुए हैं पारस बाबू। चिराग जी आए थे, चाची के पास बैठ के गए हैं। लेकिन दरवाजा तो खुलेगा। 20 मिनट ये दरवाजा नहीं खुला, बहुत देर तक ये दरवाजा नहीं खुला, बाद में खुला। कोविड का काल है, स्टाफ लोग छुट्टी पे हैं, घर में भी कई लोग कोविड से संक्रमित थे, अभी ठीक हुए हैं। पारस बाबू को भी। लेकिन आप स्टाफ की छुट्टी की बात करें, आप तो खुद मास्क नहीं पहने। जी हमने इसलिए
इसलिए कोविड के संग इसीलिए लेट हुआ है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार के सदस्य हैं, परिवार के अंग हैं। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य, और आपने कहा है कि अध्यक्ष अब वो नहीं रहेंगे, पशुपति पारस रहेंगे, तो चिराग पासवान के साथ तो एकदम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो पार्टी के कुछ है ही नहीं, परिवार के भी कुछ नहीं है। नहीं, पार्टी के 99% कार्यकर्ताओं और दलित सेना के कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सजाया है, संवारा है, जिनका खून पसीना लगा है पार्टी को बनाने में, उनकी इच्छा थी कि पार्टी की कमान पारस बाबू। आप एक वक्त पारस बाबू या फिर पार्टी जो है वो एनडीए से छूटकर अलग होकर ना जाए, क्या बात यह है कि चिराग पासवान चाहते थे कि एलजेपी अपना अलग रास्ता तय करे, एनडीए से अलग हो जाए, और पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए से अलग नहीं होना चाहते, एनडीए से अलग नहीं होना चाहते या जेडीयू से जुड़े रहना चाहते हैं? पूछिए जरा नीरज उनको। बिल्कुल आनंद बिल्कुल आपका सवाल करते हैं। दरअसल आज एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान एलजेपी में भले ही आज की तारीख में जीरो लग रहे हैं, लेकिन आज जो एलजेपी की अगर आवाज़ की बात करें प्रवक्ता के तौर पे, तो आज हीरो बने हुए हैं श्रवण कुमार। आनंद पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग जेडीयू के करीब जाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने यह फैसला लिया? क्योंकि चिराग चाहते थे कि अपना एक रास्ता बनाए, अपनी एक दिशा तय करे पार्टी की। 2020 के चुनाव जो विधानसभा बिहार में हुए, 99% बिहार के कार्यकर्ताओं की, लोजपा के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, विधायक, जितने भी संसदीय बोर्ड, सबका इच्छा था कि एनडीए में हम लड़ें, एनडीए से बाहर जाके नहीं लड़ें। नीतीश की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, नीतीश को जेल भेजेंगे, ये हम लोग नहीं पसंद कर रहे थे। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है। एनडीए का मतलब लोजपा, जदयू, भाजपा, हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान रहेंगे कि नहीं अब एलजेपी में? अब ये उनको फैसला लेना है। तो अब ये साफ उन्होंने ये बात कर दी है कि